हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। छंद की इस श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे रोला छंद के बारे में। रोला एक मात्रिक छंद है। हमने पढ़ा मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं: सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। रोला जो है सम मात्रिक छंद है। आइए जानते हैं रोला छंद के बारे में विस्तार से। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे दर्शक हैं वो सिर्फ कुल्लू ज़िला से ही संबंध नहीं रखते हैं, पूरे हिमाचल में भी हमारी वीडियोस देखी जा रही है। मुझे खुशी है इसमें। कुछ विद्यार्थी, कुछ अध्यापक साथी मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मेरा मनोबल हमेशा बढ़ा रहे हैं। उनमें एक विशेष नाम मैं आज लेना चाहूँगा, डॉक्टर उर्सेम लता जी, जो निरंतर मुझे इस ओर प्रेरित करते हैं कि हमेशा मैं अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो आइए जानते हैं रोला छंद के बारे में। देखिए दोस्तों, रोला छंद जो है सम मात्रिक छंद है। सम हमने पहले भी बात की है, विस्तार से हमने पढ़ा है। जब हमने छंद के तत्व की बात की थी, उसमें जब हमने संख्या और मात्राएं पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि विषम क्या होता है और सम क्या होता है और अर्ध सम क्या होता है। तो ये एक सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद बताते हुए मुझे चौपाई छंद की याद आई। वो भी आपका सम मात्रिक छंद था। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं थी और 4 चरण थे उसमें। तो अब इसमें देखें, रोला छंद सम मात्रिक छंद है। यह सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। चौपाई की तरह ही 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। ठीक है दोस्तों, उसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं थी, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। अब 11 और 13 पर यति माने विराम होता है। अब इस दोहे को पढ़ाते हुए मुझे याद आती है सोरठा छंद की, जो कि ठीक उल्टा था दोहे का। दोहा छंद का ठीक उल्टा था सोरठा छंद। दोहा में हमने पढ़ा जो आपके पहला और तीसरा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं, और जो दूसरा और चौथा माने विषम चरण में दोहा में 13-13 और सम जो चरण थे उसमें हमारी 11-11 मात्राएं थी। लेकिन सोरठा में क्या हो गया, उसका ठीक उल्टा। विषम चरण में 11-11 आ गई और सम में जो है 13-13 आ गई। अब वहाँ पे अगर 11-13 आ गई तो इसमें क्या अंतर है फिर? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने वहाँ पे बताया कि उसमें भी आपका जो विषम चरण रहते हैं पहला और तीसरा, उसमें 11-11 रहती है और समचरण जो दूसरा और चौथा है उसमें 13-13 रहती है। तो यहाँ पर भी आप यही बता रहे हैं। तो इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ यहीं पर, ताकि आप लोग ज़्यादा ना भटकें। देखिए दोस्तों, पहला अंतर यह है कि जो सोरठा छंद था वो आपका अर्ध सम मात्रिक छंद था। पहली विशेषता यह है, इन दोनों में जो मुख्य जो अंतर है वो यही है कि वो जो है अर्ध सम मात्रिक छंद था सोरठा, ये आपका सम मात्रिक है। दूसरा क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं, उसमें 4 चरण नहीं रहते। अब तीसरी जो मुख्य विशेषता क्या है, अब इसको आप ध्यान से सुने। पहला तो हमने बताया कि अर्ध सम मात्रिक छंद था सोरठा, लेकिन रोला जो है सम मात्रिक छंद है। अब क्या है, जो रोला छंद है ये देखें, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। इसमें अंत में जैसे ये अजीर में आपको दिख रहा है, अजीर में ये मैं शब्द जो दिख रहा है, ये या तो यहाँ पर 2 लघु होगा या 2 गुरु होगा। ये दोनों गुरु आ रहे हैं, है ना। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक है। ये चरण में अजीर में रुचिर में ये तुकबंदी हो गई इसमें अंत में। अब सोरठा में ऐसा नहीं था। अब आप देखेंगे सोरठा में कभी भी अंत में 2 गुरु नहीं होंगे। मैंने उदाहरण बताया था आपको, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। ये अयन मैंने आपको बताया था, अयन य एक मात्रा था और न भी एक मात्रा था, मतलब वो वहाँ पे दोनों लघु थे, गुरु नहीं था। और इसका जो एक प्रसिद्ध उदाहरण है सोरठा का, वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक कविवर वंदन। ये बहुत प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि ये कौन सा छंद है। तो ये आप याद रखें, ये आपका सोरठा छंद है। मैं रोला छंद से तुलना कर रहा हूँ उस छंद की कि अंतर क्या है, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब देखें, अब आप बोलेंगे सर 11 और 13 पर यति होती है, और जब हमने बात की दोहा छंद की तो उसमें हमने इनको चरण माना था। यहाँ पे इसको मैंने कहा ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे पूरी पंक्ति को हम चरण कह रहे हैं, यहाँ तक मैं तक जो 24 मात्रा हैं। दोस्तों ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसकी परिभाषा है, हमें परिभाषा के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब दोहा में 4 चरण रहते हैं, उसमें भी तो 4 चरण हैं। हम ये कहते हैं कि जो पहला और तीसरा चरण है उसमें जो है आपकी 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे वहाँ पर ये यहाँ तक अल्प विराम तक चरण माना गया है। यहाँ पर जो है पूरी पंक्ति में, यहाँ मैं के बाद जो है जहाँ पर पूरा विराम पूर्ण विराम आ रहा है, वहाँ तक हम इसको पूरा चरण मान रहे हैं। आइए जानते हैं ज़रा मात्राएं। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में। अब जाने नित
ये छोटी की मात्रा है तो लघु रहेगा। अ की मात्रा है त में तो लघु रहेगा। न लघु, व लघु, है ना। लीला बड़ी की मात्रा है तो गुरु, आ की मात्रा है गुरु, अ की मात्रा है लघु, छोटी की मात्रा है लघु, अ की मात्रा है लघु। आइए देखते हैं ज़रा यहाँ तक 11 मात्राएं होती है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं ज़रा इसका। ठानी आ की मात्रा है गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है गुरु, ओ की मात्रा है गुरु, अ की मात्रा है क में, ना, तो इसको भी हम लघु मानेंगे। अ लघु, छोटी की मात्रा है जौ में, लघु र लघु में, ए की मात्रा है गुरु। आइए जानते हैं ज़रा 13 होती हैं या नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिल्कुल सही है। 11 और 13 का अगर जोड़ करेंगे आप तो ये 24 मात्राएं होती हैं। 24 जो कि सम संख्या है, इसीलिए सममात्रिक छंद है। दूसरा आप खुद गिन लें। एक अब रोला छंद में मैंने आपको बताया 4 चरण। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 ही है। इसको इसने बताया कि प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, तो इसको आपने रोल करना है भाई, इसको घुमाना है आपने, ठीक है। रोला मतलब रोल करना है, ठीक है, बिल्कुल। इसको डबल करेंगे आप, घुमाएंगे, रोल करेंगे तो ये अपने आप 4 चरण बनेंगे। मैंने एक उदाहरण लिया है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि माने जाते हैं। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है मातृभूमि, मैंने उसी से लिया ये उदाहरण। आप देखें ज़रा। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अब गिनती करें ज़रा, देखें। 9 में जो है बड़ी ई है तो गुरु, आ ला में आ की मात्रा है गुरु, ठीक है। जो ये आधा म है ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, ये आधा म है। अगर ये पूरा म होता तो इसको हम एक मात्रा मानते हैं यहाँ पर। उसके बाद है आपका व अ की मात्रा है लघु, र लघु, प लघु, र में छोटी की लघु, आ की मात्रा धा गुरु, लघु। इसमें देखें ज़रा यहाँ तक 11 होती हैं या नहीं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बिल्कुल सही है। आगे देखें। हरित पट पर सुंदर है। ह लघु, र लघु, त लघु, प लघु, ट लघु, प लघु, र लघु, सु। अब आप कहेंगे सर लघु, लेकिन नहीं। अब इसकी जो नियम है, मात्राओं की मात्रा गणने के नियम है। अब आप सु के बाद न दिख रहे हैं, अब ये आधा है। जो हमारा इसमें मात्राओं का जो सूत्र है उसमें हमने क्या देखा, अभी अगर यहाँ पर अगर गुरु होता, ये सु की जगह अगर सा होता तो हम इसकी मात्रा नहीं गिनते। लेकिन रूल क्या कहता है, जो छंद के जो नियम है वो ये कहते हैं कि अगर स्वर रहित जो व्यंजन है, वर्ण है, उससे पहले अगर लघु होगा तो वो गुरु माना जाएगा। तो इसलिए इसको 2 माना। जो आधा 9 है इसको अब यहाँ नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमने नीलांबर म में भी नहीं काउंट किया था। अब ला तो पहले से ही गुरु था, 2 मात्राएं थी, तो इसीलिए हमने यहाँ इसको नहीं किया, क्योंकि 3 नहीं होती इसकी मात्राएं, तो 2 ही मैक्सिमम होती हैं। तो द में भी लघु है, र में लघु है, ह में गुरु है। आइए ज़रा देखते हैं 13 मात्राएं होती हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिल्कुल सही है। ये हर चरण में आपकी, अब आप 11 और 13 का जोड़ करेंगे तो ये 24 होनी चाहिए। तो ये आपका रोला छंद था। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।